Hello students, welcome to my class. In the previous classes, we discussed about different types of character entities. So in this class, we discussed about list in HTML. This is a very important topic. So what is called list in HTML? A list is the most efficient way of representing information in a precise manner. Okay, इस line को underline कर लो. Whether it is minute or meeting, a list is a, a list of grocery item, a list of ingredients in a recipe, or a table of contents in a document. You will find a use of list in all of them. तो बेसिकली क्या होता है, कोई भी इंग्रेडिएंट्स रेसिपी का इंग्रेडिएंट्स हो, ठीक है, कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स का कोई कंटेंट हो, ठीक है, कोई भी ग्रोसरी आइटम जनरली हम लोग मतलब जब भी हम लोग उसको नोट डाउन करते हैं, डेफिनेटली हम लोग उसको एक लिस्ट में हम लोग नोट डाउन करते हैं, ये सो नो. तो लिस्ट क्या होता है, वही होता है जो बेसिक जो हम लोग लिस्ट बनाते हैं ना, कोई भी चीज का, ग्रोसरी आइटम्स का, इंग्रेडिएंट्स का, कोई भी डॉक्यूमेंट्स का कंटेंट का, ठीक है. तो उसको हम लोग HTML में हम लोग कैसे उसको एंटर करेंगे. इट हेल्प्स इन मेकिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्टैंड आउट मोर क्लियरली एंड डज ग्रैब्स अ विजिटर्स अटेंशन. तो इससे क्या होता है, विजिटर्स का एक अटेंशन ग्रो होता है, यस और नो. So HTML supports different elements that are used to create list for display items in a specific order. तो HTML में अगर उसको लिखना है तो there are different types of जो यहाँ पे एट्रीब्यूट को हम लोग यूज करेंगे एक ऑर्डर में लिखने का, ठीक है. different elements support different elements. Okay, a list can be defined in different styles. लिस्ट जो है वो उसका बहुत सारा स्टाइल होता है. उससे जो मेन स्टाइल है जिसको अनऑर्डर्ड लिस्ट, जो हम लोग उसको अनऑर्डर्ड में लिख सकते हैं जहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं होगा. सेकंड क्या है, दिस कॉल ऑर्डर्ड लिस्ट, एक ऑर्डर में लिखेंगे लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइक दिस. एक क्या होगा, एक डेफिनेशन लिस्ट होगा, ठीक है. तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग ऑर्डर्ड लिस्ट, सॉरी अनऑर्डर्ड लिस्ट. अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है, बेसिकली अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या है, कंटेनर टैग है, ठीक है. कैसे लिखेंगे, उसका फंक्शन क्या है, क्रिएट्स एन अनऑर्डर्ड लिस्ट. सिंटेक्स क्या है, कैसे लिखेंगे, ओपनिंग यूएल, उसके बाद क्लोजिंग यूएल, उसके अंदर में सब जो भी मतलब जो भी हम लोग का आइटम्स होगा उसके अंदर में लिखना है विद इन बॉडी टेक्स्ट के अंदर. यहाँ पे एक शॉर्टकट मतलब एक दिया हुआ है, देख लेना. तो अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या है, द अनऑर्डर्ड लिस्ट इज यूज्ड व्हेन द आइटम्स आर नॉट टू बी डिस्प्लेड इन any particular order. The list of item can be defined within UL tag and closing UL tag. The UL tag indents each item in the list and adds bullet against each of them. तो हम लोग को एक बुलेट यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है. जो भी हम लोग लिखेंगे एक बुलेट्स फॉर्मेट में आएगा, तो इसीलिए उसको बुलेटेड लिस्ट भी बोला जाता है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल लिस्ट ऑफ स्टेशनरी आइटम्स, लाइक कोई भी स्टेशनरी आइटम्स का लिस्ट अगर हो, यहाँ पे पेन, इरेजर, पेंसिल, लाइक स्टेंसिल, क्लिपबोर्ड, ठीक है. तो ये सब मतलब इस फॉर्मेट में, ऐसे बुलेट फॉर्मेट्स में आएगा, ठीक है. तो नेक्स्ट है एलआई टैग. एलआई टैग का काम क्या है, यू कैन डिस्प्ले द लिस्टेड आइटम्स इन ऑर्डर एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट बाय यूजिंग एलआई टैग. तो हम लोगों को एलआई टैग यूज करना ही पड़ेगा अगर हम लोग को ऑर्डर में लिखना है, अनऑर्डर्ड में लिखना है. तो इच आइटम के पहले हम लोग को एलआई डिफाइन करना है, ठीक है. सो बेसिकली एलआई इज ए कंटेनर टैग. यहाँ पे कंटेनर टैग लिखा हुआ है, लेकिन क्लास 8 का बुक में एम्प्टी टैग भी लिखा हुआ है. तो ये बोथ कंटेनर टैग भी है और एम्प्टी टैग भी है, क्योंकि यहाँ पे एलआई टैग को तुम क्लोज भी कर सकते हो और उसको क्लोज नहीं भी कर सकते हो. तो यहाँ पे लिखा हुआ है यूजिंग द क्लोजिंग टैग एलआई इज ऑप्शनल, ठीक है. एलआई टैग को तुम क्लोजिंग भी कर सकते हो और क्लोजिंग नहीं भी कर सकते हो, ठीक है. तो इसको इसीलिए कंटेनर टैग भी बोलते हैं उसको, और हम लोग एम्प्टी टैग भी बोलते हैं, ठीक है. तो बाय डिफॉल्ट ये जो अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होगा, जो मतलब लिस्ट ऑफ आइटम कैसे शो होगा, सॉलिड सर्कल में शो होगा, मतलब ऐसे एक सर्कल शो होगा, ठीक है. ब्लैक कलर का एक सर्कल ऐसा शो होगा, ठीक है ना, ऐसे. ओके, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, देख लो. जैसे यहाँ पे यूएल को स्टार्ट किया, बेनिफिट्स ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड, उसके बाद यूएल, यूएल के अंदर यूएल यहाँ पे स्टार्ट किया, देन एलआई इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, इंप्रूव्स क्वालिटी, उसके बाद यहाँ पे लास्ट में मैक्स फॉर ए प्लीजिंग पर्सनैलिटी. तो यहाँ पे पूरा जितना सारा है यहाँ पे आइटम्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है. देखो पूरा यहाँ पे सॉलिड सर्कल में आया है, ठीक है. देखो ब्लैक कलर का बाय डिफॉल्ट है, ठीक है. उसके बाद फोन क्लोज किया, यूएल को यहाँ पे क्लोज किया, बॉडी क्लोज किया, एचटीएमएल क्लोज किया.
तो देखो एल को यहाँ पे तुम क्लोज कर भी सकते हो, एल ऐसे क्लोज कर भी सकते हो, ठीक है, और नहीं भी कर सकते हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो नेक्स्ट क्या है, ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट क्या होता है, ऑलरेडी पता ही है हम लोगों को, हम लोग ने मतलब इससे पहले डिस्कस ऑलरेडी किया था, एक जूम क्लासेस में भी डिस्कस किया था हम लोग ने। तो ऑर्डर लिस्ट क्या होता है, ऑर्डर मतलब एक जो भी हम लोग लिखेंगे एक ऑर्डर में आएगा, ठीक है, उसको नंबर्ड लिस्ट भी बोला जाता है, ठीक है, ऑर्डर लिस्ट को। उसके बाद ऑर्डर लिस्ट कैसे स्टार्ट होगा, ओएल से स्टार्ट होगा, उसके बाद क्लोजिंग ओएल से यहाँ पे खत्म होगा, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। तो order lists are mostly used in situation where the order of the items is significant or where it is required to keep a count of the number of items, ठीक है, कोई भी काउंटेबल अगर कोई आइटम्स होगा तो वही वही पे हम लोग ऑर्डर लिस्ट को यूज करेंगे। लाइक एग्जांपल दिया हुआ इन ए रेसिपी, इफ द स्टेप्स आर नॉट डेमोन्स्ट्रेट ऑर्डरली द रिजल्ट वुड नॉट बी डिजायर्ड, मतलब कोई भी एक रेसिपी अगर बना रहे हो तो वहाँ पे अगर ऑर्डरली अगर स्टेप्स फॉलो नहीं करेंगे तो वो रेसिपी मतलब कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है, डिजायरेबल रेसिपी नहीं होगा। तो यहाँ पे एक रेसिपी का ऐसे ही यहाँ पे एक दिया हुआ है, देखो यहाँ पे इन ए लार्ज बॉल मिक्स टुगेदर द फ्लोर बेकिंग पाउडर सॉल्ट टुगेदर, तो यहाँ पे ओएल यहाँ पे स्टार्ट किया, ठीक है, उसके बाद एल आई यहाँ पे स्टार्ट किया। तो देखो यहाँ पे नीचे यहाँ पे देखो रेसिपी फॉर ए पैनकेक, ठीक है, तो यहाँ पे पहला पॉइंट, देन सेकंड, देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मतलब ये ऑर्डर में है, ठीक है, पहला ये काम करना है, उसके बाद सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ है। तो ये है ऑर्डर लिस्ट, ठीक है, इतना बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है, इस मतलब इतना डिटेल्स में भी समझाने का कोई फायदा नहीं, ऑलरेडी तुम लोग को पता ही है, ठीक है, ऑलरेडी तुम लोग ने शायद प्रैक्टिकल किया ही होगा इसके ऊपर। तो यहाँ पे एक लेट्स नो मोर में दिया हुआ है, द मेनू टैग इज यूज टू क्रिएट ए मेनू लिस्ट, द मेनू टैग डिनोट्स द स्टार्ट ऑफ द मेनू एंड द मेनू टैग डिनोट्स द एंड ऑफ द मेनू। हाँ, तुम लोग मेनू भी बना सकते हो, मेनू पता है कि नहीं, तो इसको यूज करके देखना, तुम लोग मेनू भी तुम लोग क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट है हम लोग का स्टार्ट एट्रीब्यूट। तो जो भी हम लोग ऑर्डर लिस्ट हम लोग क्रिएट करेंगे, हम लोग कौन सा नंबर से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको हम लोग यहाँ पे मतलब डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट इज कॉल्ड स्टार्ट एट्रीब्यूट, एग्जाम में आता है मैक्सिमम। दिस एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द स्टार्ट वैल्यू ऑफ द फर्स्ट आइटम which which an ordered list should start by default, the ordered list start at 1, ठीक है, by default 1 से स्टार्ट होता है, अगर कोई स्टार्ट नहीं करोगे ऑर्डर लिस्ट में, मतलब स्टार्ट एट्रीब्यूट का यूज नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट 1 से आएगा, ठीक है। अगर स्टार्ट मतलब तुमको अगर 3 से चाहिए, ठीक है, 3 4 5, तो ओएल ऐसे लिखना है, ओएल ऐसे लिखना है, स्टार्ट इज इक्वल टू 3, मतलब तुम्हारा जो लिस्ट होगा वो 3 से स्टार्ट होगा। समझ में आया कि नहीं, वेरी इजी। Here the ordered list number will start from 3. Okay. HTML5 fact, in HTML5 the type attribute is not valid in an unordered list, but it is used with an ordered list. Okay. Type attribute जो है वो unordered list में valid नहीं है। चलो नेक्स्ट ये एग्जांपल देख लेते हैं। हाँ देखो यहाँ पे ओएल स्टार्ट 3 से स्टार्ट किया, देखो उसके बाद इंटीग्रिटी, उसके बाद अनसेल्फिशनेस, अंडरस्टैंडिंग, जो भी कैरेक्टर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ। ओके, तो ये इंटीग्रिटी 3 4 5 देखो यहाँ से 3 से स्टार्ट हुआ है कि नहीं, तो हम लोग ने 3 से स्टार्ट किया उसको, तो ऐसे तुम भी कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट रिवर्स एट्रीब्यूट, मतलब उसका उल्टा, ठीक है, मतलब जो भी हम लोग ने यहाँ पे ऑर्डर किया, ऑर्डर लिस्ट को मेंटेन किया, अभी उसका रिवर्स यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। रिवर्स से हम लोग कैसे उसको शो करेंगे, द रिवर्स एट्रीब्यूट when यूज विद द ओएल एलिमेंट, तो रिवर्स एट्रीब्यूट को ओएल एलिमेंट के साथ यूज किया जाता है, ठीक है, ऑर्डर लिस्ट के साथ यूज किया जाता है। अलाउज ए लिस्ट अपियर इन द रिवर्स ऑर्डर, तो जो भी लिस्ट होगा वो रिवर्स ऑर्डर में अपियर होगा, ठीक है। इट इज अ बुलियन एट्रीब्यूट एंड एज सच इट डज नॉट एक्सेप्ट एनी वैल्यू, तो रिवर्स जो है देखना यहाँ पे, वो एक यहाँ पे कोई वैल्यू कंटेन नहीं करता, ये एक बुलियन एट्रीब्यूट है। बुलियन का मतलब क्या है, इट इज आइदर ट्रू और फॉल्स, बाय डिफॉल्ट इट इज फॉल्स, मतलब अभी अगर रिवर्स को तुम यूज नहीं करोगे तो रिवर्स क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है, तुमने यूज नहीं किया। अगर तुमने यहाँ पे रिवर्स एट्रीब्यूट को यहाँ पे यूज किया, उसका मतलब क्या है, ये अभी ट्रू है, द वैल्यू बिकम्स ट्रू व्हेन द एट्रीब्यूट रिवर्स इज एसोसिएटेड विद द ओएल एलिमेंट, मतलब अभी ये जो रिवर्स है वो ओएल एलिमेंट के साथ अभी यूज हो रहा है, मतलब रिवर्स क्या है, अभी ट्रू है। समझ में आया कि नहीं।
दो काम होता है, या तो ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है, मतलब ठीक है। मतलब बुलियन का मतलब क्या होता है, बुलियन वैल्यू या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है। जब तुम रिवर्स को यूज नहीं करोगे तो मतलब क्या होगा, रिवर्स यूज नहीं करोगे तो उसका वैल्यू क्या होता है, फॉल्स। अगर तुमने उसको यूज किया तो क्या हुआ, उसका वैल्यू ट्रू, सिंपल। ओके, मतलब तुमने उसको यूज किया, अभी ट्रू है। तो देखना यहाँ पे 3 2 1 रिवर्स ऑर्डर में आ रहा है, ठीक है। इंटीग्रिटी, अनसेल्फिशनेस, अंडरस्टैंडिंग। ओके, चलो ये हो गया हम लोग का। नेक्स्ट है हम लोग का टाइप एट्रीब्यूट। ये तो पता ही है तुम लोग को टाइप एट्रीब्यूट क्या होता है। हाँ, कि जो भी हम लोग का टाइप है हम लोग उसको कैसे दिखाएंगे। द टाइप एट्रीब्यूट specifies the type of the numbering and bullets used to mark items in ordered and unordered list। कैसे तो हम लोग को उसको मार्क करेंगे respectively। by default is value 1 for an ordered list and dix for an unordered list। तो by default क्या होता है, ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए जो हम लोग का टाइप है वो बाय डिफॉल्ट 1 है। अगर हम लोग टाइप नहीं भी लिखेंगे बाय डिफॉल्ट 1 आएगा। और डिक्स क्या आएगा, मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या आता है, डिक्स आता है बाय डिफॉल्ट। यस और नो। तो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, जैसे डिक्स ए फिल सर्कल, उसके बाद सर्कल ए नॉन फिल सर्कल, सॉरी सर्कल ए नॉन फिल सर्कल, उसके बाद स्क्वायर ए फिल स्क्वायर। ओके, ओके। तो तो यहाँ पे देखो टाइप, यहाँ पे हम लोग कैसे यूज करेंगे, ओएल टाइप। टाइप अगर 1 ऐसे लिखेंगे, देखो टाइप 1 अगर ऐसे लिखेंगे तो हम लोग का जितना सारा आइटम्स होगा वो शो होगा 1 2 3 ऐसे सीक्वेंस ऑफ नंबर्स बाय डिफॉल्ट। ये मतलब एक्चुअली तुम इसको नहीं लिखोगे ना तो भी ऐसे ही शो होगा, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट है ना, लिखोगे नहीं फिर भी ऐसे ही आएगा। अगर तुमको एबीसीडी में चाहिए तो ऐसे ए लिखो, कैपिटल ए, तो कैपिटल एबीसी में आएगा अपर केस लेटर्स में। अगर लोअर केस लेटर्स में चाहिए तो स्मॉल ए लिखो, लोअर केस में आएगा। अगर तुमको रोमन अपर केस में चाहिए तो ऐसे लिखो, रोमन में आएगा अपर केस। अगर स्मॉल में चाहिए ऐसे लिखो, लोअर केस में आएगा। ठीक है ना। अगर तुमको डिक्स में चाहिए अनऑर्डर्ड लिस्ट में तो डिक्स लिखो, टाइप इज इक्वल टू डिक्स, डिक्स में आएगा, सॉरी डिक्स तो बाय डिफॉल्ट होगा, सॉरी ठीक है। नेक्स्ट सर्कल में चाहिए तो सर्कल लिखो, टाइप इज इक्वल सर्कल, सर्कल में आएगा। अगर स्क्वायर चाहिए टाइप इज इक्वल स्क्वायर लिखो, डबल कोटेशन के अंदर स्क्वायर में आएगा। देखो यहाँ पे है, यहाँ पे दिया हुआ है टाइप सर्कल, तो बाय डिफॉल्ट तो डिक्स होता है, तो यूएल टाइप क्या लिखा, सर्कल लिखा। देखो ये वाला पूरा सर्कल पे आया है, यस और नो। उसके बाद यहाँ पे यहाँ पे इसको क्या यूज किया, ओएल टाइप ए, इसको ए यूज किया। तो देखो यहाँ पे द हार्ट, द आर्टेरिटिस, उसके बाद वेन्स, ब्लड, ये सब क्या आया, एबीसीडी में आया, स्मॉल एबीसीडी में आया। देखो है कि नहीं, बहुत ही इजी है, बहुत ज्यादा इजी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। जितना जब प्रैक्टिकल करोगे तभी मजा आएगा, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेस्टेड लिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तुम लोग का जो असाइनमेंट होगा ये फिगर नंबर तुम लोग को ये करना है, कौन सा वाला फिगर होगा, जो भी यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, जो भी यहाँ पे फिगर दिया हुआ है बुक में, लिस्ट इन एचटीएमएल का, वो पूरा फिगर तुम लोग को असाइनमेंट में तुम लोगों को करना है। और मुझे उसका या तो फोटो मतलब फोटो क्लिक करके तुमको भेजना है, मुझे भेजना है, या तो उसका एचटीएमएल फाइल मुझे भेजना है, ठीक है। ये तुम लोग का असाइनमेंट होगा। बुक का जो भी ऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट का जो भी एग्जांपल है बुक में दिया हुआ है, उसको तुम लोगों को अपना लैपटॉप में या तो डेस्कटॉप में करना है। उसके बाद उसका फोटो या तो उसका एचटीएमएल फाइल मुझे सेंड करना है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय।